जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। वंदे मातरम। आज हम भूगोल की दूसरी वीडियो, जो हमारी भारत के राज्यों की सीरीज की वीडियो है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पूर्वोत्तर भारत के राज्य, 8 राज्य और उनकी सीमा, मध्य भारत और मध्य भारत में जो मध्य जोन है उसके बारे में, उत्तरी जोन जिसमें जम्मू कश्मीर वगैरह ये सब आते हैं, इसको पढ़ा था। आज हम पूर्वी जोन, दक्षिणी जोन और एक पश्चिमी जोन, इनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि चैनल पे आप नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो वीडियो को पूरा देखें आराम से। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आज की पूरी लेक्चर, लेकिन पूरा जरूर देखें, बिना स्किप किए, बिना काटे वीडियो को, सब्र के साथ। तो उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको अच्छा लगे कि काम की वीडियो है इस चैनल पे, और वीडियो को लाइक करना। शुरू करते हैं। राज्यों की सीमाएं। राज्यों की सीमाएं। राज्यों की सीमाएं हम जोन वाइज पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और हम पूर्वी जोन पहले आज देखेंगे। पूर्वी जोन। अब पूर्वी जोन में हमारे जो राज्य आते हैं, आप शायद जानते होंगे कि पूर्वी जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं। आपको अगर स्मरण है तो आप बता सकते हो। देखो, पूर्वी जोन में हमारे जो आते हैं राज्य, वो बिहार आता है। वो पूर्वोत्तर जोन है। जो आप असम सिक्किम अगर सोच रहे हैं, तो पूर्वोत्तर जोन अलग है और पूर्वी जोन अलग है। बिहार है, झारखंड है और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य आते हैं पूर्वी जोन में। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को 6 जोनों में बांटा गया है। इससे पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी, भारत के राज्य नक्शे के साथ, ये टाइटल से पढ़ी थी। तो उसी सीरीज में दूसरा वीडियो है हमारा, भाग 2। तो पहले बिहार बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, ओडिशा बॉर्डर और पश्चिम बंगाल बॉर्डर को हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो जानने का प्रयास करना। देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं। अब पहले एक सबसे टेक्निकल एरिया है हमारा पश्चिम बंगाल। इन चारों राज्यों में सबसे टेक्निकल, इसके बॉर्डर बहुत अच्छा है। तो देखिए जरा, पश्चिम बंगाल, पहले ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र आपके सामने, ये बांग्लादेश वाला एरिया। और जब इधर नीचे की ओर अपन आएंगे, ये क्षेत्र है। इससे ऊपर चिकन नेक वाला एरिया, ये पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में यहां पर इधर की तरफ अगर बात करूं, तो ये सिक्किम राज्य है। यहां पे जो सीमा लगती है, ये भूटान की लगती है। भूटान से इधर नीचे की तरफ
ये असम है, असम की सीमा। ध्यान रखें कि पश्चिम बंगाल की सीमा असम से है और एक सिक्किम से है। इधर इतने एरिया पर बिहार की सीमा लगी है, बिहार और सिक्किम के बीच में यहां नेपाल। इससे नीचे आओगे तो यहां बिहार से शुरू होता हुआ नीचे की तरफ ये जो एरिया है लास्ट में, बल्कि थोड़ा सा टेक्निकलिटी ये है यहां कि एक छोर इस प्रकार से निकला हुआ, ये झारखंड, और यहां ये ओडिशा, और नीचे की ओर जो ये क्षेत्र है यहां है सी बॉर्डर, बंगाल का जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी का क्षेत्र है। ये बांग्लादेश, इस प्रकार। अब डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे ये देखिए पश्चिम बंगाल के संबंध में। तो पश्चिम बंगाल के संबंध में हम दो चीजें देखेंगे। पहले एक इंटरनेशनल बॉर्डर और एक नेशनल बॉर्डर, यानी कितने देश लगे हैं। तो आप ध्यान से देखो तो कि बांग्लादेश है इतनी सीमा पर, यहां से और यहां तक, ये बांग्लादेश की सीमा है एक, बांग्लादेश, दूसरा भूटान, सिक्किम और असम के बीच में या भूटान का बॉर्डर लगता है ये वाला, ये जो क्षेत्र है भूटान, तीसरा नेपाल। 3 देश लगते हैं पश्चिम बंगाल से। अब राज्यों की बात करूं भारत के, तो नेशनल बॉर्डर जो है उसमें एक टाइप और मैं बनाता हूं। एक तो नेशनल बॉर्डर हो गया आपका राज्यों की सीमा का, एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा का। तो यहां चारों तरफ कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसलिए नेशनल बॉर्डर में हम स्टेट देखेंगे, केवल राज्य। अब राज्यों में कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। 1 2 3 4 और 5। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। एक खास बात और है पश्चिम बंगाल की, कि इससे बंगाल की खाड़ी का यानी जलीय सीमा भी लगती है। जलीय सीमा, जलीय सीमा किसकी? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। एक खास बात और है हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में, वो क्या खास बात है? पश्चिम बंगाल राज्य भू आकृतिक अगर मैं दृष्टि से बात करूं, भौगोलिक दृष्टि से, तो 4-5 प्रकार की विशेषताएं रखता है। मतलब 4 प्रकार की तो है ही। ऊपर का क्षेत्र इसका, यहां जो सिक्किम से बॉर्डर लगा है, यहां पर शिवालिक, हाँ तो मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी पहाड़ियां हैं, जैसे यहाँ दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार। यहाँ पे तुम्हें दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पे जो क्षेत्र है यहाँ आपको अवसाद का क्षेत्र मिलेगा, दोआब वाला क्षेत्र मिलेगा, अंग्रेज बाजार। यहाँ कलकत्ता इसकी राजधानी है, कलकत्ता राजधानी। और इसी के ऊपर से आप देखोगे तो अंग्रेज बाजार के दक्षिण में और कलकत्ता के उत्तर में यहां से कर्क रेखा जाती है झारखंड से होती हुई बांग्लादेश में। और यहां पर आपको
थोड़ा अवसाद का क्षेत्र मिलेगा, जो हुगली नदी का अवसाद है। तो क्षेत्र यहाँ से थोड़ा कटा फटा है। यहाँ पे 24 परगना जिला, हल्दिया बंदरगाह, ये चीज। अब यहाँ पे ये याद रखना कि जो आगे का नीचे का क्षेत्र है यहाँ थोड़ा कटा फटा है। ये आपको नक्शे जब देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा। अभी सिर्फ इतना जानो कि पश्चिम बंगाल राज्य है, राजधानी है कलकत्ता, यहाँ स्थित है। इससे कर्क रेखा जाती है। उत्तर का जो क्षेत्र है आपका, इसमें दार्जिलिंग, सिल्लीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार वाले क्षेत्र याद रखेंगे। 5 राज्य लगे हैं चारों तरफ और 3 देश हैं। एक जलीय सीमा और है जो बंगाल की खाड़ी से है अपनी। अब आगे चलते हैं। देखें, अब देखो इस राज्य के पढ़ने का, जैसे अगला राज्य हम बिहार पढ़ेंगे, फिर झारखंड उठाऊंगा, फिर उड़ीसा। अब बिहार को पढ़ने का एक फायदा और बताता हूं आपको कि बिहार को पढ़ने का एक बेनिफिट और है। जैसे आप यदि इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में आप यदि पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको वहां मिलेगा। ये बिहार है हमारा। थोड़ा सा यहां से बड़ा बना लेते हैं ये। अब बिहार का क्षेत्र में बिहार की ये राजधानी है पटना। बिहार को पहले मगध के नाम से भी जाना जाता था इतिहास में। तो बिहार के क्षेत्र के चारों तरफ अगर आप इसकी जलवायु और इसकी राजनीतिक सीमा देखो तो मगध को इतिहास में पढ़ने में बड़ी आसानी रहती है। जैसे क्या कि इतना जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ये इधर की तरफ इसके बिहार के पश्चिम में, तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। बिहार के पूरब की बात करूं तो यहां से ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यहां से लगभग इतना, और ये नीचे की तरफ ये जो क्षेत्र आया आपका इससे इधर, ये पूरा क्षेत्र झारखंड का है। यहाँ पूरे में झारखंड। आपको आगे अगर संविधान आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड अभी बना 15 जून 2000 सन 2000 में। उस समय भारत में वाजपेयी साहब की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे वाजपेयी। और बिहार पहले झारखंड में ही था, तो बिहार का क्षेत्रफल पहले बहुत बड़ा होता था। झारखंड भारत का एक राज्य बना बिहार से ही काट के। और जो मिनरल्स वाला एरिया था झारखंड बिहार का, जो कोयला वाली खदान वाला जो क्षेत्र था, पाट भूमि वाला, वो सब झारखंड में चला गया और मैदानी क्षेत्र बिहार में रह गया। तब से बिहार की जीडीपी बहुत पिछड़ी हुई है। आज बिहार आप पढ़ोगे विविध के क्वेश्चनों में कि बिहार भारत का जीडीपी के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य में शुमार है, गरीबी में। तो उसका कारण कहीं ना कहीं बिहार का विभाजन भी है कि जो सोर्स थे वो नीचे की तरफ आ गए। खैर, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ये वाली बातें जो हैं। अब इतना एरिया यहां से और इस बॉर्डर तक का, ये है नेपाल, ठीक। और यहाँ इस बॉर्डर से और इस बॉर्डर का जो क्षेत्र है, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो अब जरा ध्यान से देखें आप, तो बिहार के चारों तरफ कुल 3 राज्य हैं। अगर मैं बिहार के डायग्राम की बात करूं तो 3 राज्य हैं नेशनल बॉर्डर पर, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर आपका कंट्री है, वो हो गया नेपाल। नेपाल से सीमा लगी है बिहार की ऊपर वाली, उत्तरी बिहार वाला क्षेत्र। आपको यहाँ पर जब जाएंगे तो इस जगह की तरफ, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ आपको अंदर की तरफ मिलेगा दरभंगा। यहाँ पूर्व में पूर्णिया का क्षेत्र है, यहाँ बांका का क्षेत्र मिलेगा, भागलपुर है, और तुम्हारा जमालपुर है,
यानी बीच में ये पटना आपको दिख ही रहा, पटना, गया, सासाराम यहाँ मिलेगा, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा है ना यहाँ सासाराम इस जगह। तो जब जलवायु को जानोगे, चारों तरफ के बॉर्डर को जानोगे, तो इतिहास समझने में भी आसानी रहेगी। अब बिहार में जो चारों तरफ के बॉर्डर देख लिया हमने, तो राज्य हमारे 3 मिल गए। एक वेस्ट बंगाल मिला, एक झारखंड हो गया आपका, और एक अपना यूपी हो गया। क्लियर है? यहां से नक्शे बनाने सीख लीजिए, धीरे धीरे प्रयास करो ऐसे इस तरह से बनाने की, तो आराम से हो जाएगा, बेफिक्र रहो। आगे चलते हैं। बिहार का नक्शा हो गया। अब हम झारखंड पर चलते हैं, झारखंड की ओर। लगभग ये झारखंड का नक्शा है। बहुत अच्छा तो नहीं बना पाता, लेकिन हाँ खर्च लायक काम चल जाएगा, इतना जरूर है। ये झारखंड है। थोड़ा यहां से मोटा करके बना लेते हैं। जो उत्तर वाला क्षेत्र है झारखंड का, ये बढ़िया। अब दोनों के बीच में से यहां से लगभग अगर मान के चलो, तो यहां से गई है आपकी कैंसर लाइन, कर्क रेखा, और यहां स्थित है आपकी रांची, जो इसकी राजधानी है झारखंड की। अब सीमा की बात करते हैं। ऊपर का जो क्षेत्र है ये बिहार का है, यहां थोड़ा सा क्षेत्र आपका यूपी का लगेगा, इधर वाला क्षेत्र आपको छत्तीसगढ़ वाला मिलेगा। लिख देता हूं, ये जो एरिया है इतना, ये बिहार है, बिहार बॉर्डर है। ये दूसरे कलर से बनाते हैं, ग्रीन वाले से। ये इतना एरिया बिहार का है, यहां से यहां तक। अब इसके ऊपर बिहार, तो ये बिहार में ही आता था पहले, झारखंड सन 2000 में बनाया ये जिला, राज्य जिला कह रहा हूं। अब इतना एरिया जो है ये यूपी का है। ये जो यूपी का ये जो क्षेत्र आ रहा है झारखंड के पास में, तो ये यूपी का वो क्षेत्र है, आपने नाम सुना होगा सोनभद्र जिला। तो ये सोनभद्र जिला ये यूपी का जो टच होता है, झारखंड के उत्तर पश्चिम से टच हो रहा है। ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई आपकी इधर वाली, तो उत्तर पश्चिम दिशा से टच होता है। अब ये यूपी, तो आपने अगर देखा हो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये था आपका सोनभद्र जिला, ये सोनभद्र था। अब सोनभद्र जिले से नीचे छत्तीसगढ़, और इधर झारखंड, और ये बिहार की सीमा थी, और इधर था मध्य प्रदेश। तो ये वाला एरिया है इधर वाला। तो यहां इस, जैसे अगर मैं कहूं कि ये झारखंड आया और ये यूपी में यहां सोनभद्र है, तो ये वाला नीचे वाला क्षेत्र कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ का। और यहीं से जा रही है ये कर्क रेखा। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र है, अंबिकापुर बिलासपुर वाला जो क्षेत्र आता है आपका, वहां पे एक दूसरे को कट करती है। तो यहां पे नीचे वाला क्षेत्र आ गया आपका छत्तीसगढ़ का, इस रेखा से, और ये जो कट है आपका यहां से, ये जो कर्व है, इन दोनों के बीच से आपकी ये यहां से छत्तीसगढ़ वाला बॉर्डर। छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के जैसे ही आप बराबर में आएंगे, तो छत्तीसगढ़ के बराबर में आपकी ओडिशा वाला जो क्षेत्र है, तो यहां नीचे इस बॉर्डर से कट करते हैं, तो ये ओडिशा, ओडिशा वाला एरिया आता है। और यहां से अगर आप लगाओ, ये पूरा इतना भाग, ये वेस्ट बंगाल है। क्लियर? अब देखो जरा खास बात क्या है इस झारखंड की अपने। ये सोनभद्र वाला क्षेत्र मैं यहां से हटाता हूं, आपको समझाने के लिए बताया था। अगर पिछली वीडियो नहीं दिखी तो उसे भी एक बार देख लो, फिर ये ज्यादा समझ में आएगी।
क्योंकि ये दूसरा टॉपिक है हमारा। झारखंड। अब झारखंड की खास बात यह है कि देखो तुम चारों तरफ कोई भी देश नहीं है, चारों तरफ राज्य राज्य हैं। यानी ये ऐसा राज्य है, ना तो जल से सीमा लगी है, ना किसी देश से सीमा लगी है। यानी इंटर स्टेट या अंतः अंतरदेशीय भी कह सकता हूं इसे, और स्थल रुद्ध तो है ही। अब सीमा की अगर बात करें तो केवल स्टेट से सीमा है, और 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार अगर देखें तो। और जो सबसे ज्यादा सीमावर्ती जो आपके अगर मैं बात करूं तो बिहार वाला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, और सबसे कम सीमा अगर झारखंड की किसी से लगी है तो वो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद उड़ीसा से। आगे देखो ध्यान से, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा, ये 5 राज्य इतने बनाओ और नोट करके इसमें लिख देंगे कि स्थल रुद्ध कर्क रेखा इसके बीच से आती है, और इसी की राजधानी रांची है जो कर्क रेखा पर स्थित है। आगे चलो, आगे चलते हैं। बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, अभी ओडिशा रखना है, पढ़ना है। झारखंड हो गया हमारा क्लियर। अब देखें ओडिशा, ओडिशा वाला क्षेत्र, ये ओडिशा का क्षेत्र है। यहां महानदी का डेल्टा बाहर निकला हुआ है, और ये चिल्का झील, और कर्व लेते हुए आगे की ओर ये। अब अंदर चलते हैं, अंदर वाला एरिया। अब जब इससे ऊपर चलोगे तो यहां ये छत्तीसगढ़ की कटिंग आई हुई है, यहां ऊपर वाला क्षेत्र। हटा रहा हूं यहां से राज्य। अंदर की ओर चलोगे, ये है लगभग उड़ीसा, ओडिशा का क्षेत्र। अब यहां इतने एरिया में ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एरिया। इससे ऊपर यहां ये बात करूं तो ये छत्तीसगढ़, इतना एरिया पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से ऊपर यहां ये झारखंड, और इतना जो एरिया है ये है वेस्ट बंगाल। आपको जब पढ़ाऊंगा ना नदियां, तो आपको एक नदी मिलेगी यहाँ पे, एक नदी नाम सुनोगे आप, स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा। और ऊपर यहाँ पे मिलेगी आपके दामोदर, तो दामोदर है, स्वर्ण रेखा। ये बहुत सारी नदियां यहाँ पे आपको ड्रेन करती हुई मिलेंगी। इन नदियों में जब आप पढ़ोगे तो एक नदी इसके बॉर्डर पे आपको मिलेगी यहाँ। तो ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा पे आपको ये बॉर्डर जो दिख रहा है ना, यहाँ एक बेसिकली रिवर है, यहाँ इस बॉर्डर पे रिवर। तो राज्यों की सीमा नदियों के द्वारा निर्धारित होती है हमारी। अब इसकी कैपिटल की बात करूं तो यहां स्थित है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। कर्क रेखा इससे जाती नहीं है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये एरिया इतना, ये बंगाल की खाड़ी से टच होता है, और यहां पर आपको एक झील मिलेगी, ये है चिल्का झील। अब चूंकि इसका मुंह खुला हुआ है यहां से,
तो इसमें बंगाल की खाड़ी का पानी प्रवेश कर जाता है, तो एक खारे पानी की झील है। और कहते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की झील है। खारापन तो इतना नहीं है जितना सांभर वाली का है जो राजस्थान में अपने, लेकिन ये खारी झील है। प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल यहाँ पे है और नम भूमि क्षेत्र में भी शामिल है ये। उड़ीसा में जो कयाल झील है, कयाल झील कह सकते हैं, जैसे केरल की कयाल झील होती है ना, तो लैगून झीलों में ही सबसे ज्यादा शुमार है आपकी उड़ीसा की चिल्का झील। स्पेशली आप इसे लिख देने अपने नोट्स में, चिल्का। हाँ, तो ये इस समय प्रदूषण की शिकार है झील जो है। लेकिन एक चीज और याद रखें, वो क्या है अभी बता देता हूँ हाथों हाथ, कि दो तरह से डायग्राम बनाना, एक तो जलीय सीमा और एक नेशनल बॉर्डर। अब नेशनल बॉर्डर आपके चार हो गए, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। जलीय सीमा में लिखेंगे बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ बंगाल, सॉरी वे ऑफ बंगाल। गल्फ तो छोटी होती है, खाड़ी जब बड़ी होती है तो उसे वे कहते हैं, और अगर उसका मुहाना और भी बड़ा हो तो उसे बाइट कहा जाता है, जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट अलग है, वे अलग है और गल्फ अलग है। वो खाड़ी के प्रकार हैं, खाड़ियों में पढ़ाऊंगा जब समुद्र विज्ञान पढ़ाऊंगा तो। बंगाल की खाड़ी, और अगर इंग्लिश में लिखना है तो वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। उड़ीसा को पहले कलिंग कहते थे, इसी का पुराना नाम कलिंग है, कलिंग। इस पे महामेघ वाहन वंश हुआ, चेदी वंश भी कहते हैं। वो था ना, क्या नाम, आपने नाम सुना होगा अगर इतिहास पढ़ा होगा तो, नहीं तो आगे देखोगे। खारवेल, यहाँ खारवेल बैठा था और उसे पुष्यमित्र शुंग को हरा के आया था, और वहां से पटना से ऋषभदेव की मूर्ति लाया हाथी पे रखवा के, और यहाँ कलिंग में लगवा दी थी उसने। ये सारी कहानी आप पढ़ोगे, लेकिन इतिहास की कहानी पढ़ते समय आपको उसके जो चारों तरफ के बॉर्डर होते हैं, राज्य होते हैं, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। पढ़ाई एक बड़ी मध्यम रफ्तार की चीज है। पूर्वी जोन हमारा क्लियर हुआ, 4 राज्य। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं पश्चिमी जोन में। पश्चिमी जोन ज्यादा बड़ा नहीं है। पश्चिमी जोन में 3 राज्य हैं हमारे, एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र है और एक गोवा है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है दमन। अभी मोदी सरकार ने दमन दीव का और दादर नागर हवेली का विलय कर दिया, तो पहले जो केंद्र शासित प्रदेश 9 थे हमारे, वो अब बच के 8 रह गए। पश्चिमी जोन, खास बात है। अब गुजरात देख लेते हैं पहले। ये गुजरात है अपना। ज्यादा बढ़िया तो नहीं बनाया नक्शा, लेकिन तुम काम चलाओ, एक बार में वीडियो देख लो। हमारी वीडियो चल रही है या रुक गई? बिल्कुल चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है एकदम। चलो जी, देखो, देखेंगे। अब ये हमारा गुजरात, और यहां से जा रही है हमारी कर्क रेखा। ये कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधी। खास बात यह है कि कर्क रेखा के साउथ में, कर्क रेखा के दक्षिण में है जो गांधीनगर वाला एरिया है।
ये एरिया इतना लगभग, ये सरक्रिक है, यहां से पाकिस्तान सीमा लगाता है। अब एक चीज बताता हूं, देखो ये जो दो कान से निकले दिख रहे हैं आपको, कान है ना, ये जैसे गाय वाय के कान होते हैं इस तरह से, ये चारों तरफ से, ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की क्या खास बात होती है कि तीन ओर से जल से घिरा होता है और एक ओर मुख्य भूमि से लगा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अंग्रेजी में उसे पेनिनसुला कह देते हैं, प्रायद्वीप। अब इसके ऊपर ये कच्छ वाला जो क्षेत्र है, दलदल का क्षेत्र, और नीचे कच्छ की खाड़ी है, तो इसे कह देते हैं कच्छ का प्रायद्वीप, और इसका नाम है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। यहां भी जल राशि है, ये कैम्बे है या खंबात की खाड़ी बोल देते हैं, ये अरब सागर, और ये कच्छ की खाड़ी है। यहाँ छोटे छोटे आपको बंदरगाह मिलेंगे, कांडला बंदरगाह या ओखा बंदरगाह, छोटे छोटे यहाँ बंदरगाह, आगे बंदरगाहों में पढ़ेंगे। तो ये जो क्षेत्र है आपका, इतना एरिया, तो यहाँ जल राशि है, ये जल राशि है। अब इन जल राशियों में नाम दे देते हैं। यहाँ खंबात की खाड़ी है, खंबात, खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और ये अरब सागर, अरब सागर, इतना एरिया। ये राजस्थान, यहां से इधर की ओर जब देखोगे तो ये मध्य प्रदेश, और नीचे ये महाराष्ट्र। लेकिन एक खास बात है, जो आप ये देख रहे हो ये वाला भाग, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है दमन, मैंने दमन। एक केंद्र शासित प्रदेश यहां है, इसी का क्षेत्र है, ये पहले अलग था केंद्र शासित प्रदेश, दादर नागर हवेली। इसी के अंदर शहर स्थित है सिलवासा, जो पहले इसकी राजधानी था। अब चूंकि दमन के अंदर ये शामिल हो चुका है, दादर नागर हवेली की खास बात यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, लेकिन दमन की तरह खंबात की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुने, दमन खंबात की खाड़ी से सीमा लगाता है, यहां खंबात की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। तो दमन गुजरात से चारों तरफ से घिरा है और एक ओर से खंबात की खाड़ी से लगा है, जबकि दादर नगर हवेली का जो क्षेत्र है वो एक ओर से महाराष्ट्र से और दूसरी ओर गुजरात से लगा है। दमन का ही एक क्षेत्र यहां स्थित है, इस जगह, यहां इधर आपका पोरबंदर वाला क्षेत्र है, सोमनाथ वाला एरिया, यहां सोमनाथ टेम्पल है इस जगह, और यहां द्वारिका टेम्पल है। यहां पर दीव है, इसे कहते हैं दीव, ये वाला एरिया। तो ये चारों तरफ से जल से घिरा है, जल राशि से घिरा है, ये ठीक। तो गुजरात की अगर बात करें डायग्राम की, तो राज्य अगर देखते हैं हम गुजरात के, तो एक और हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो दमन, यूटी हो गई है। और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करूं तो एक देश हो गया आपका पाकिस्तान। लेकिन अभी नहीं, एक चीज और,
जलीय सीमा, जलीय सीमा अरब सागर से खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये वाली कच्छ की खाड़ी। इतना डायग्राम बनाओगे लिख के, और ये चित्र इतना बड़ा। जब ये वाला चित्र बनाओगे तो भूगोल जब पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ यहां है, बड़ा कच्छ का रण, इसके बराबर में छोटा कच्छ का रण है। यहां से रूपेण, सरस्वती, लूनी, केवल लूनी नहीं आती है, रूपेण नदी भी है यहाँ, हाथीमती है, सोथीमती है, जो दोनों आगे मिलकर साबरमती बनेंगी। फिर इधर से आ रही है माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई बांसवाड़ा जिले में, ये माही नदी। फिर ये नर्मदा और ताप्ती का यहाँ पे आपको भ्रंशन मिलेगा। फिर यहाँ पहाड़ियां मिलेंगी, गुजरात की पहाड़ियां, जैसे वारधा है, मांडव है, गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी। छोटी छोटी यहाँ नदी हैं, ओजल, भादर, शत्रुंजी, भोगवा नदियां हैं यहाँ छोटी छोटी। भोगवा नदी है, ये शत्रुंजी रिवर। यहाँ जो शहर पढ़ोगे, डांडी का है, अहमदाबाद, यहाँ पालनपुर, सुरेंद्र नगर, यहाँ चारों तरफ के बंदरगाह। फिर यहीं का इतिहास कि सूरत को पहले मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता। यहाँ रुद्रदामन की आपकी झील मिलेगी आपको, सुदर्शन झील। यहाँ जूनागढ़ का नवाब पढ़ोगे, मोहम्मद महावत खान, जूनागढ़ अखाड़ा, जूनागढ़ के बारे में। यहाँ फिर राष्ट्र उद्यान, गुजरात की राजनीति पूरी की पूरी। कहाँ सरदार पटेल साहब का स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहीं क्यों बनाया, वहाँ की जमीन कैसी है। लेकिन ये सारी बात जानने से पहले आपको जो बेस है वो पता हो कि गुजरात कहाँ है। और ये कब बनेगा, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिविल की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता होगा लिखित पेपर होता है, प्लेन पेपर मिलता है, उस पर मैप बनाने पड़ते हैं, और मैप बनाने में एक्स्ट्रा मार्क्स है उस चीज़ का। एग्जामिनर खुश हो जाता है डायग्राम को देख के। कम शब्दों में ज़्यादा बात की जा सकती है डायग्राम से, इसलिए मैप डायग्राम की जो स्टडी है वो बेस्ट है। तो केवल आपको ये नक्शा बॉर्डर ही नहीं देता है, यहाँ से रास्ते खुलते हैं, यहाँ से शुरुआत है पढ़ाई की। और इस पढ़ाई को जो बालक बोरियत समझता है, बेकार समझता है, तो अपने पैरों में वो खुद कुल्हाड़ी मारता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। देखिए, अब हम महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। बहुत बढ़िया राज्य है अपना महाराष्ट्र। ये मुंबई वाला एरिया, और ये गोवा वाला क्षेत्र। इतना बना ही देता हूँ हाथों हाथ। ये महाराष्ट्र है। यहाँ पे स्थित ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हो, ये वास्तव में कोई ये भाग मुंबई का जो है ये लगा हुआ नहीं है इससे। अगर मैं इसी भाग को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, चलो पहले बॉर्डर बना देता हूँ, है ना। इतना जो बॉर्डर है ये गुजरात का, बल्कि थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये गुजरात का एरिया है। यहाँ ये एरिया है दमन वाला ऊपर,
और ये दादर नागर हवेली। एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी है महाराष्ट्र से, वो दादर नगर हवेली। ऊपर की तरफ ये गुजरात, मतलब ये वाला एरिया गुजरात, फिर ये गुजरात, और बीच में दादर नगर हवेली। इतना क्षेत्र गोवा। फिर ये इतना एरिया यहां से यहां तक, ये एरिया, ये कर्नाटक। ये क्षेत्र इतना तेलंगाना वाला। इससे जैसे इधर आओगे तो यहां पे आपको मिलेगा इतने एरिया में छत्तीसगढ़, और यहां और ऊपर वाले क्षेत्र में ये है आपका मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कितने राज्य हो गए? 6। महाराष्ट्र। अब स्टेट 6। अब इन 6 राज्यों में कौन कौन से हो गए? गुजरात, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, एमपी, छत्तीसगढ़ पूर्व की तरफ, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। ये टोटल 6 राज्य हो गए। एक यूटी हो गई। यूटी का एरिया है, दमन के अंतर्गत आता है दादर नगर का क्षेत्र। अभी मर्ज हुए हैं ये दोनों, दमन और दादर नगर। 2 सीटें हो गई, पहले इसमें दमन की सीट अलग थी और दादर नगर की अलग थी, तो 2 सीटें हो गई दोनों की मिलकर। लोकसभा वाली बात कर रहा हूं मैं, विधानसभा तो है ही नहीं, विधानसभा तो दिल्ली है, और यहाँ तुम्हारा पुदुचेरी वाला एरिया जाता है। और ऊपर अब इस समय जैसे कश्मीर आ रहा है, तो वहां पे भी, कश्मीर में खैर इलेक्शन नहीं हुए हैं, जब भी होगा देखो अब सरकार क्या करती है, वहां पे बहाली करती है नहीं करती है। लेकिन एक चीज और अभी देखनी बाकी है, महाराष्ट्र का पश्चिम का जो क्षेत्र है ये अरब सागर का क्षेत्र है, और ये अंदर तक पानी गया हुआ है, चारों तरफ इसके पानी है। और मुंबई वाली चीज बतानी है अभी, अरब सागर का क्षेत्र है, तो जलीय सीमा अरब सागर, जलीय सीमा अरब सागर के साथ। क्लियर? अब आ जाते हैं इसकी कैपिटल पे, ये है हमारी मुंबई। ये कहते हैं बोले वो 60 टापू हैं। जब टापू हैं तो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा। इस क्षेत्र को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, ये है, ऐसे है, ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ है ये एरिया। अब ये जो क्षेत्र है यहां से ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, एक नदी यहां से आती है, एक ही नदी है, उसकी 2 धारा बढ़ जाती हैं, उसका नाम है उल्हास, उल्हास नदी। ये उत्तरी उल्हास है, दक्षिणी उल्हास है। अब ये जब नदी यहां से बह रही है तो ये इतना एरिया जो है, अब ये इतना एरिया लगता है अरब सागर से, और ये हो गई नदी, तो चारों तरफ इसके वाटर है। तो ये जो एरिया हो गया ये एक तरह से क्या हो गया? टापू, देसी भाषा में को, या इसे कह देते हैं द्वीप या आइलैंड। तो इस मुंबई जो ये है आपका, मुंबई शहर जो है ये, इसलिए मुंबई शहर को टापू की नगरी कह देते हैं। और इस टापू का या इस द्वीप का जो नाम है उसका नाम है सालसेट।
साल सेट, याद रखना। आगे पढ़ते हैं, जब दीप पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा कि साल सेट की क्या खास बात है। जल्दबाजी गलत है, आराम से पढ़ो, ज्यादा नहीं कहता, और वरना फिर टाइम खराब होता है उस चीज में। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब आ जाते हैं अपने बहुत प्यारे से राज्य पर। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बना रहा हूं जिससे आप समझ सको। ये गोवा है, इतना एरिया ऊपर का। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और इतना एरिया कर्नाटक। अब गोवा की राजधानी यहां स्थित है, यह है पणजी। पणजी बेसिकली चारों तरफ से एक आइलैंड है। यहाँ पे ऊपर से मांडवी है, जुआरी नदी है, यहाँ पे मांडवी और जुआरी नदियां बह रही हैं। नदियों में पढ़ाएंगे, मांडवी और ये जुआरी है। यहाँ तीसाबाड़ी द्वीप है एक, तीसाबाड़ी द्वीप। गोवा की राजधानी पणजी, जिस द्वीप पे स्थित है कैपिटल गोवा। गोवा, इसी को ही पहले पुराने टाइम में गोप राष्ट्र भी कहते थे, गोप राष्ट्र। और दो राज्य लगे हैं नेशनल बॉर्डर की बात करें, एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटक। जलीय सीमा भी है, तो चारों तरफ ये जो जल है आपके इधर, ये वाला एरिया, इतना। ये गोवा बीच है, वो आपने गाना भी सुना होगा, आजकल बड़ा लेटेस्ट चल रहा है वो गाना, गोवा वाले घाट पर। अरब सागर, ये अरब सागर का क्षेत्र है। यहाँ पर्यटन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। बड़ा महत्व है गोवा में इतिहास का। जब आप कर्नाटक के नवाब पढ़ोगे, यहाँ निजामत पढ़ेंगे और पुर्तगाली पढ़ेंगे आप यहाँ पे, उसके बारे में बताएंगे, और कैसे कैसे क्षेत्र ये गोवा को आज़ाद कराया गया था अपने पुर्तगालियों से। 1961 की बात है ये, जब आज़ाद हुआ था। और इसी के साथ आज़ाद हुआ था हमारा दमन दीव, और दादर नगर हुई थी 1954 में, उस समय। ये सन लिख लिया करो जो बताता हूं। आगे देखते हैं। अब पूर्वी जोन हो गया, पश्चिमी जोन हुआ, अब चलते हैं दक्षिणी जोन। दक्षिणी जोन, दक्षिणी जोन थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इसमें हमें कर्नाटक पढ़ना है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाले क्षेत्र। देखिए, अब इकट्ठा डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से आप लिंक कर पाओगे। देखें, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र आ गया, अभी चिल्का झील वाला। अब इतना जो एरिया है ये ये केरल है। ये क्षेत्र कर्नाटक, और ये गोवा। ये एरिया तमिलनाडु, यहां पुलिकट झील, और ये आंध्र प्रदेश। अब देखें ध्यान से, ये कर्नाटक का रीजन थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा।
देखिए कर्नाटक, यहां है तेलंगाना, इतना क्षेत्र आपका ये एरिया छत्तीसगढ़ का, और ये उड़ीसा, उड़ीसा देख पा रहे हो आप? एक सेकंड में वीडियो देख लेता हूं। ठीक, दिखाई दे रहा है, देखेंगे। ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश का एरिया, ये तमिलनाडु, और ये केरल, केरल। अब आप अगर मैं आपसे कहूं कि इतना क्षेत्र ये श्रीलंका है, और नीचे वाली जो है ये इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, यहां मन्नार आपको गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगी, और ये ऊपर वाली जो है इसे कहते हैं पाक की खाड़ी, ये है पाक की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी। यहां बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर, अरब सागर। ये चारों तरफ, यहां ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ये अरब सागर। एक खास बात और बताता हूं, यहां ये एरिया थोड़ा सा बाहर की ओर ऐसे निकला हुआ है, इतना नहीं है, मैं जान को आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया है। ये जो बाहर की ओर निकला हुआ छोर है, इसी का नाम केप है, और कन्याकुमारी है, यही बात क्षेत्र। और नीचे ये जो जल राशि है, ये वाला जल, ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पढ़ोगे आप गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक, जब पढ़ेंगे आप, यहाँ महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी के तट पर आपको औरंगाबाद के निकट उसकी राजधानी मिलेगी, पैठान या प्रतिष्ठान, सातवाहन शासकों की राजधानी। और सातवाहन शासकों में जैसे सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो कहा जाता था कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। 3 समुद्र मतलब हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। उसका दक्षिण भारत में एक छत्र राज होता था। शीशे के सिक्के उन्होंने जारी किए थे, और यज्ञश्री सातकर्णी तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके सिक्कों पर जहाज का फोटो अंकित मिलता है। यहाँ नीचे केरल के क्षेत्र में चेर थे, यहाँ पांड्य शासक, यहाँ तुम्हें चोला मिलेगा आगे चल के। तो ये मैं इतिहास की बातें हैं जो यहाँ बता रहा हूँ आपको। इसका कारण ये है कि इस भूगोल का डायग्राम नक्शा जानने का, इसकी जलराशियों को जानने का इतना बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको ये पता लगेगा मार्तंड वर्मा कौन रहे। तो मार्तंड वर्मा केरल में थे, आधुनिक भारत में आप पढ़ोगे तो। पोटिश्री रामलू ने क्या आंदोलन करे थे आंध्र प्रदेश के लिए, चेन्नई को आंध्र प्रदेश में शामिल करने के लिए। कर्नाटक का नवाब कौन रहे थे, मैसूर के नवाब कौन रहे। तो इसलिए आपको ये वाला दक्षिण भारत का एरिया आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए एकदम। अब ये आंध्र प्रदेश का हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अगर मैं कहूं कि आंध्र प्रदेश का डायग्राम बनाए, तो आंध्र प्रदेश का डायग्राम कैसे बनाएंगे? आंध्र प्रदेश से राज्य देख रहे हो आप, स्टेट कौन कौन से हैं? तो स्टेट एक ओडिशा है, एक छत्तीसगढ़, एक तेलंगाना, एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 और 5, 5 राज्य हो गए टोटल। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और तेलंगाना, इधर कर्नाटक का क्षेत्र आ गया, और इधर आ गया तमिलनाडु, तमिलनाडु का एरिया। ये हो गए राज्य। क्या कोई केंद्र शासित प्रदेश भी है यहाँ? हाँ है, बताता हूं कहाँ है। देखिए
यहां पे आपको मिलेगा पुदुचेरी, ये है पुदुचेरी, पीसी से लिख रहे हैं। पुदुचेरी का एक जिला यहां पर आपको मिलेगा कराईकल, कराईकल। एक पुदुचेरी का जिला यहां मिलेगा केरल में, उसका नाम है माहे। और एक पुदुचेरी का जिला यहां पर, ये दो भाग जो आप बाहर निकले देख रहे हो, ऊपर वाला है गोदावरी का डेल्टा और नीचे वाला है कृष्णा नदी का डेल्टा। तो गोदावरी के डेल्टा में ये जो बाहर की ओर ये वाला जो क्षेत्र है, ये हम रेड कलर से डॉट कर रहा हूं, इतना एरिया, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है यनम। ध्यान देना, यनम है, यमन नहीं है। यमन एक देश है अरब प्रायद्वीप का, जैसे ये अरब का प्रायद्वीप है, तो अरब प्रायद्वीप में यहां पर आपको एक देश मिलेगा यमन, ओमान के करवट में। तो यमन एक देश है और यनम पुदुचेरी का जिला है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी के डेल्टा में, इसलिए यूटी से सीमा है। वो कौन सा यूटी है? यनम। पुदुचेरी में 4 जिले आते हैं, खुद पुदुचेरी, कराईकल, और पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। पुदुचेरी का एक जिला माहे केरल में है, फ्रांसीसियों ने राज करा था इस पुदुचेरी पे, 1954 में आजाद कराया था इसे पुदुचेरी को फ्रांस के लोगों से। और पुदुचेरी का एक जिला आंध्र प्रदेश है यनम, जो आंध्र इसमें यनम में है जो स्थित पुदुचेरी का। क्लियर है यहां से? अब अगली बात करते हैं, आंध्र प्रदेश का डायग्राम क्लियर है यहां। अब देखो कर्नाटक, यहां पर ये तो गोवा है और ये है महाराष्ट्र, इतना एरिया। अब आप बताएंगे कि चारों तरफ कर्नाटक कितने राज्यों से लगा होगा? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये कर्नाटक का क्षेत्र हुआ। 1 2 3 4 5 6, 6 राज्य हैं कर्नाटक के सीमा पर। गोवा, महाराष्ट्र, अच्छा इस तरह से लिख लो क्लॉकवाइज, और ज्यादा अच्छा रहता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। केंद्र शासित प्रदेश कोई नहीं है, हाँ, लेकिन सी बॉर्डर है। सी बॉर्डर मतलब समुद्री सीमा, वो है आपका अरब सागर से, अरब सागर। कर्नाटक की राजधानी पूरे कर्नाटक में यहां मिलेगी आपको बेंगलोर, यहीं से जा रही है वृषभावती नदी, बेंगलोर वृषभावती नदी के किनारे। हाल तो बेंगलोर का जो क्षेत्र है बेंगलोर वाला, उसकी बड़ी खास बातें, यहाँ पर दक्षिणी कर्नाटक का पठार है, इधर उत्तरी कर्नाटक का पठार, उसमें लोहा बहुत पाया जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये लोहे की प्रकार होती हैं, खनिज में पढ़ोगे आप। अब आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। अब केरल, केरल का जो क्षेत्र है उसमें एक तरफ है तमिलनाडु और दूसरी तरफ है कर्नाटक। स्टेट में तमिलनाडु और कर्नाटक, क्या कोई यूटी भी है? तो बिल्कुल है, और ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है यहां से। केरल से एक पुदुचेरी का जिला है माहे, ये याद रखते हैं, बड़ी दिक्कत भी है। अब जैसे पुदुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो चेन्नई लगता है यहाँ, और यहाँ केरल में जो हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम कसवा है बेसिकली, वो कोचीन एक जगह है, कोचीन एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। कोचीन में यहाँ पे है जगह एर्नाकुलम, तो यहाँ उसका हाई कोर्ट है, इस जगह पड़ेगी कोचीन।
अष्टमुदी और वेम्बनाड के उत्तर में यहाँ अष्टमुदी और वेम्बनाड झीलें हैं, और उसके उत्तर में हम लिखी कोच्चि, वहां मिलेगा। आगे चलते हैं। तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में स्टेट बॉर्डर देखो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल स्टेट हो गए। यूटी। अब यूटी अगर बात करूं तो आपकी पुदुचेरी का क्षेत्र है और आपका कराईकल का, ये वाला। और एक चीज और, जलीय सीमा खास है, जैसे क्या, पाक की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी है, ये वाली, ये मन्नार की खाड़ी है, ये नीचे हिंद महासागर का क्षेत्र, हिंद महासागर है, मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है। इन्हें आप पूरे पूरे नाम लिखो इनके, टाइम खराब होगा इसलिए मैं पूरे पूरे नहीं लिख रहा हूं। अब आगे देखते हैं। अब इनमें से एक राज्य रह गया और वो भूआवस्थित है, अभी बना है 2014 में, 2 जून की तारीख है जहां तक है, हाँ 2 जून ही है, 2 जून के दिन बना था। और बड़ा प्यारा सा राज्य है, हमारे ओबीसीजी का क्षेत्र है। अब हम चल रहे हैं नवाबों के शहर हैदराबाद और उसका राज्य तेलंगाना। यहाँ पर हैदराबाद बहुत बढ़िया लोग होते हैं, मारफा एक डांस करते हैं इस प्रकार से, बड़ा बढ़िया होता है मारफा उनका। चलिए, ये एरिया है इतना कर्नाटक। नीचे की ओर आओगे तो आपको मिलेगा यहां इतना क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र, यहां छत्तीसगढ़, बस इतना ही। तेलंगाना का क्षेत्र आपको ओडिशा से नहीं लगाना, अगर पुरानी एटलस है आपके पास में तो वो मैप गलत है, नई वाली एटलस जब देखोगे तो तेलंगाना ओडिशा से उन्होंने नहीं लगा रखा। जब छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से लगेगा, यहां सुकमा जिला मिलेगा आपको, तो तेलंगाना ओडिशा से अलग होगा, मतलब जब 2 राज्य मिलेंगे तो 2 राज्य अलग भी होंगे, ये कारण है इसका। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, सिर्फ इतना पढ़ना है। देश के अंदर है, स्थल रुद्ध है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन हम लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं ये लास्ट में, जैसे क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी किसी देश से जो लगाते हैं, पर स्थित है, स्थलीय स्थित है। एक तो ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। एक क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अंतर्देशीय हैं, अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर हैं, अर्थात न तो किसी देश से लगे हैं न समुद्री सीमा से लगे हैं। फिर यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा पर हैं, समुद्री सीमा। अब वो रटने नहीं है कि 9 राज्य हैं, नाम पूछ लिए तो गायब, जब एक एक राज्य का बॉर्डर पड़ा है तो आराम से आप निकाल लोगे इस प्रकार से।
इन 3 क्वेश्चनों का आंसर। अगर वीडियो आराम से धैर्यपूर्वक देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं कर रखा है कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से कर लेना, ठीक है। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।